बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली सैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। आज का दिन जो बड़ा अहम दिन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और ख़ास करके इमरान खान साहब के लिए, जो इस्लामाबाद में केसेस लगे हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उनकी आज समाअत होनी थी। उसके ऊपर मैं आज बात करता हूँ कि किस किस्म की समाअत हुई है, कितनी देर से समाअत शुरू हुई है, क्या दलाइल दिए गए हैं हुकूमत के वकला की जानब से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान साहब के वकला हैं, ख़ास करके सरदार लतीफ़ खोसा साहब, उनकी जानब से जो वकला ने अपने रिमार्क्स दिए हैं, दलाइल दिए हैं, जो भी मतलब कि गुफ्तगू हुई है वहाँ पर, जो माहौल था अदालत में, उसके ऊपर आज थोड़ी सी बात करूँगा। दूसरा सबसे अहम चीज़ कि आज एक वाक़या हुआ है बटग्राम में एक लिफ्ट, उसकी क्या कहते हैं, वो तारें जो हैं, वो रस्सी जिसे कहते हैं, वो टूट गई और वो लटकी पड़ी है। ऑपरेशन जारी है, उसमें कुछ असातिज़ा हैं, कुछ तालबा हैं और स्टूडेंट्स वगैरह हैं, और अल्लाह करे वो बच जाएं, उनको रेस्क्यू कर लिया जाए। काफ़ी सुबह से ये वाक़या हुआ है और अभी शाम होने वाली है, और 2000 फीट की बुलंदी है जिसके ऊपर वो बेचारे लटके हुए हैं, और रेस्क्यू ऑपरेशन आर्मी की जानब से किया जा रहा है। आर्मी के 2 चॉपर हैं जो उनको रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, और कमांडोज हैं जो रेस्क्यू कर रहे हैं। तो अल्लाह करे वो उनको रेस्क्यू हो जाए, क्योंकि जो इंतज़ामिया है उसने तो 4-5 घंटे उनको लटकाए रखा, जो सिविल इंतज़ामिया है। लेकिन ये फिर पाकिस्तान एविएशन के जो हेलीकॉप्टर्स हैं, पाकिस्तान आर्मी के जो हेलीकॉप्टर्स हैं, उन्होंने ये ऑपरेशन शुरू किया। तो अल्लाह करे उनका ऑपरेशन कामयाब रहे और तमाम जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको घर जाने की तौफीक हो, वो घर चले जाए। अब बात करते हैं इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से उनकी दरख्वास्तें जो थी वो आज समाअत के लिए लगी हुई थी, और जो चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब हैं उन्होंने सुननी थी, लेकिन उन्होंने आज मुकम्मल सुनी नहीं है। एक तो 12 बजे का टाइम था चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब और जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब, 2 रुकनी बेंच है जो उसकी समाअत कर रहा था। 12 बजे क्या कहते हैं उन्होंने समाअत शुरू करनी थी, अदालत का टाइम था, लेकिन वो 1:30 बजे यानी कि 1:30 बजे समाअत उसकी हुई, और उसको भी 24 तारीख के लिए मुलतवी कर दिया गया, यानी कि परसों तक के लिए इन दरख्वास्तों को मुलतवी कर दिया गया। अच्छा, बहरहाल अदालत लगी। पहले तो ये सब क्या कहते हैं अफवाहें थी, स्पेकुलेशंस थी कि अदालत लगेगी नहीं, क्योंकि जो चीफ जस्टिस हैं आमर फारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी सेहत नहीं ठीक, वो बुखार में मुब्तला हैं, पता नहीं कौन सी सेहत उनकी डाउन है जिसकी वजह से अदालत नहीं लगेगी। ये स्पेकुलेशंस चल रही थी। बहरहाल ये स्पेकुलेशंस ही रह गई और अदालत लगी, और अदालत में फिर 2 केसेस आज सुने जाने थे। एक केस था जो क्या कहते हैं शरियार अफरीदी और शंदाना गुलजार का जो केस था, उसके ऊपर हुकूमत की जानब से अपील दायर की गई थी कि इनका जो फैसला है या इनकी जो गिरफ्तारी है जो रोकी गई है जस्टिस बाबर सत्तार की जानब से, तो दोबारा उसके ऊपर अपील दर्ज की गई थी। हुकूमत की जानब से दरख्वास्त की गई थी कि हमें दोबारा अरेस्ट करने की इजाज़त दी जाए, या मतलब कि वो जो फैसला है उसको क्या कहते हैं मुस्तरद किया जाए। वो जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने फैसला दिया था, जिसमें DC, जिसमें SSP जो इस्लामाबाद हैं और IG को नोटिस जारी किए गए थे, बल्कि IG साहब को कहा गया था कि आप बयान हल्फी लेके आएँ। तो दूसरा उनको हिदायत की गई थी कि शरियार अफरीदी साहब अपने घर में रहेंगे और इनको किसी भी केस में अरेस्ट नहीं किया जाएगा। इसी तरह शमदाना गुलजार साहब के लिए भी यही क्या कहते हैं बात की गई थी कि उनको भी अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो हुकूमत ये चाहती थी कि किसी तरीके से ये अपील दोबारा की जाए और वो जो फैसला है उसको मुस्तरद करवाया जाए और दोबारा हमें इजाज़त मिल जाए, ताकि हम नए फैसले के तहत
क्या कहते हैं दोबारा इनका अरेस्ट लें और इनकी तज़हीक करें। लेकिन जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं उन्होंने वो वाली दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी जो शहरयार अफरीदी के हवाले से और शमदाना गुलजार साहिबा के हवाले से हुकूमत की जानिब से दर्ज की गई थी। लेकिन फिर इमरान खान साहब के हवाले से जो दरख्वास्तें जमा कराई गई थी जिनके ऊपर क्या कहते हैं आज मेन समाअत थी, वो दरख्वास्तें ये थी कि एक सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त थी, दूसरा वो जो क्या कहते हैं केस रिटर्न किया गया था, और ये जो जितनी नाअहली के हवाले से और जो क्या कहते हैं अडयाला जेल में शिफ्ट के हवाले से इमरान खान साहब की ये 3-4 दरख्वास्तें आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने सुनी, जिसके ऊपर उन्होंने 24 तारीख तक इनको क्या कहते हैं मुलतवी कर दिया है। यानी कि इस केस को, इसकी समाअत को 24 तारीख तक यानी कि परसों तक मुलतवी किया है। क्यों? एक तो जो हुकूमती वकालात है वो चाहते थे कि ये 2 से 3 हफ्ते तक आगे केस जाए, जिसके ऊपर फिर जो लतीफ़ खोसा साहब हैं वो वकील हैं इमरान खान साहब के, उन्होंने बड़ा सख्ती से बहस की, दलाइल दी है। उन्होंने कहा कि ये इतना लंबा चौड़ा केस नहीं है चीफ जस्टिस साहब, ये केस नॉर्मली केस है और इसमें तो पहली समाअत में नाअहली भी ख़त्म हो सकती है और क्या कहते हैं जो सज़ा है उसका भी मतलब कि तयन ख़त्म किया जा सकता है। मुकम्मल ये इतना लंबा चौड़ा केस नहीं है। अगर कोई और होता तो उसकी ये चीज़ें आप खारिज कर चुके होते, मगर अब इमरान खान साहब हैं और आपने अभी तक इसके ऊपर कोई ऑर्डर जारी नहीं किया। आपने पहली समाअत में भी कहा था कि हम इसके ऊपर कोई अप्रोप्रिएट ऑर्डर जारी करेंगे, कोई मुनासिब ऑर्डर जारी करेंगे, मगर अभी तक आपने इसके ऊपर कोई ऑर्डर जारी नहीं किया। तो बराए मेहरबानी आप इसको लंबा ना लेके जाएं, आज ही आप फैसला करें और मतलब फैसला जो देना है आपने वो आप दें। इसके ऊपर आप इतना लिंगर ऑन क्यों कर रहे हैं, क्या वजह क्या है? इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ठीक है मैं इसका मतलब क्या कहते हैं अप्रोप्रिएट ऑर्डर मुनासिब किस्म का ऑर्डर जारी करूंगा, लेकिन 24 तारीख तक उन्होंने इसको मुलतवी कर दिया गया है। ठीक है, तो इसके अलावा फिर जो लतीफ़ खोसा साहब हैं उन्होंने वो तमाम सूरत हाल जो जेल में इमरान खान साहब के साथ हो रही है या जो वहाँ की सूरत हाल है वो भी बताई, और दूसरा एडिशनल सेशन जज जिन्होंने वहाँ पर एक विज़िट किया था और इमरान खान साहब की सिचुएशन देखी और उसके बाद बैरक नंबर 3 की सिचुएशन देखी और आगे एक रिपोर्ट जारी की। वो रिपोर्ट लतीफ़ खोसा साहब ने पढ़कर सुनाई चीफ जस्टिस साहब को कि सर ये रिपोर्ट है जिसमें एडिशनल सेशन जज ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब किस हालत में रह रहे हैं, किस तरह उनको एक बाल्टी पानी की दी जाती है और फिर किस तरीके से उनकी वीडियोस और ऑडियो क्या कहते हैं वो पिक्चर्स बनाई जा रही हैं। तो ये चीज़ें कहाँ तक जाएंगी, इसलिए आप कोई अप्रोप्रिएट ऑर्डर जारी करें और आज ही जारी करें, इसको लिंगर ऑन ना करें, इन चीज़ों को आगे मज़ीद नहीं लेके जाना चाहिए आपको। तो खैर हुकूमत ने तो अपनी कोशिश की, मगर चीफ जस्टिस साहब ने इसको ज़्यादा लिंगर ऑन नहीं किया और 24 तारीख तक लेके चले गए। अब देखते हैं 24 तारीख को कौन सा ऑर्डर जारी किया जाता है और क्या मतलब कि ये इतनी क्यों मतलब गफलत बरती जा रही है, क्यों इतना लंबे कामों में डाला जा रहा है। इसके अलावा कल का दिन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए बड़ा अहम है। उसकी रीज़न ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच कल समाअत करने जा रहा है। जो फैसला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उसको चैलेंज किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो चैलेंज किया गया था उसके ऊपर 3 रुकनी मेंबर बेंच बना है। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब हैं और जस्टिस मंदोखेल साहब हैं, इसके अलावा एक मुज़ाहिर अली नकवी साहब हैं। 3 रुकनी बेंच है, ये कल समाअत करने जा रहा है। और अगर कल की डेट में इस केस के जो चैलेंज किया गया है, जो समाअत होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह देता है कि जितना भी जो फैसला किया गया ये नल एंड वाइड है या इसको ख़त्म करा दिया जाता है या उड़ा के रख दिया जाता है, जो फैसला चैलेंज किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो मैं आपको बता दूं कि
इमरान खान साहब की सज़ा भी कैंसिल हो जानी है, इमरान खान साहब का जो नायली है वो भी कैंसिल हो जानी है, और तमाम चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ज़ीरो पे चली जानी है। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि कल की डेट है और कल ये बेंच पहली समाअत करने जा रहा है। किस किस्म की समाअत होती है, क्या आर्गूमेंट्स दिए जाते हैं और किस तरीके से ये आगे डील किया जाता है, क्योंकि कल के बाद फिर परसों इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको अपने उनकी दरखास्तें आई हुई हैं उनके ऊपर दोबारा क्या कहते हैं समाअत करेगा। लेट्स सी क्या होता है। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।